हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जेल वार्डर के रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, और वहाँ भी हम स्पेसिफिक किसी एक सब्जेक्ट को उठाएंगे। स्पेशली हम हिंदी को उठाएंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि नॉर्मली इसके सब्जेक्ट क्या होते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। टोटल 200 मार्क्स का ये इसका रिटन एग्ज़ाम होता है। फिर हमने उसमें बताया भी था कि हम अलग अलग सेपरेट वीडियोस लेके आएंगे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी हमें कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और इस उम्मीद से करेंगे कि वो आपकी हेल्प आपके रिटन एग्ज़ाम में पक्का करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेरीज ये आ रही हैं कि बच्चों के माइंड में अभी भी ये कन्फ्यूज़न चल रहा है, फिजिकल कब होगा, रिटन कब होगा, ये सब। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग इन सब चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें ये जानने में कब फिजिकल होगा और कब रिटन। देखो, जिस बच्चे को एग्ज़ाम देना होता है, मैं मानती हूँ कि ये जेन्युइन है कि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। लेकिन आप फैक्ट अगर देखो तो यही है कि अगर मान लो आपका रिटन भी फिजिकल भी अगर पहले होता है, तो वो आपको इतना टाइम देंगे कि आपके फिजिकल की तैयारी हो जाए। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल 4 दिन पहले ही आपको आपके फिजिकल की डेट निकाल के दे दी है कि अब आपका फिजिकल है। ऐसा नहीं होगा। तो जब भी वो फिजिकल की डेट देंगे, 15 से 20 दिन का टाइम आपके पास होगा, और वो जो फिजिकल रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी है फिजिकल टेस्ट के लिए, उसकी तैयारी आप इतने दिनों में आराम से कर सकते हो। तो उसके भरोसे बैठ के आप अपना रिटन एग्ज़ाम की तैयारी को वेस्ट ना करें, उसका टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि जो फाइनली आपका सिलेक्शन होना है वो आपका रिटन एग्ज़ाम पे ही डिपेंड करता है। अब वो डिपार्टमेंट का काम है कि वो कैसे इसको करेगा हैंडल, पहले क्या लेगा। तो आप उस चीज़ को स्किप करके चलें अभी के लिए, और अपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी जो है उस पे पूरा फोकस करें। बात करते हैं, हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं कि हिंदी के लिए हमें बेस्ट क्या स्ट्रेटजी और किस तरीके से अच्छे से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो बात यही है कि सारे सब्जेक्ट 40-40 मार्क्स के आ रहे हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं एक भी ऑप्शन कि हम एक सब्जेक्ट को छोड़ के चले और बाकी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये होता कि ये सब्जेक्ट 20 का है, बाकी 40-40 के हैं, तो वहाँ पे एक थोड़ा-सा चांस था कि कम नंबर का है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन इसका बराबर का वेटेज है, तो हर सब्जेक्ट को हमें उतना ही टाइम देना है, उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है, जब हम तैयारी में कहीं आगे जा पाएँगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे हमें स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले ये करना है, 2 तरीके हमारे पास हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि बुक कौन-सी होनी चाहिए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जहाँ से मैंने तैयारी की थी, तो वो ये है कि आपके पास हिंदी लुसेंट की बुक आप ले सकते हो, या फिर कोई भी 10th तक की, या फिर जिसमें ग्रामर आपको अच्छे लगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, वो आप बुक प्रेफ़र कर सकते हो। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दी, लुसेंट हिंदी की काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत सारा कंटेंट भी है और उसकी लैंग्वेज भी अच्छी है, अच्छे से समझ में आती है, और साथ-साथ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, जिससे कि हमें साथ-साथ प्रैक्टिस हो जाती है पर्टिकुलर टॉपिक की। तो आपको क्या करना है, 2 तरीके आपके पास है, या तो आप बुक से सीधे ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप क्वेश्चंस करोगे और फिर आप एग्ज़ाम दोगे ऐसे। या फिर दूसरा तरीका ये है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई, वो दूसरा तरीका ये है कि डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हैं। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आपको कहीं पे भी, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे या कहीं पे भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो सकते हैं। वो आप ऑलरेडी, आपको पता होगा, आपने ये सब जॉइन कर रखा होगा कि कहाँ कौन से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम मिल सकते हैं। आप बहुत सारे नॉन टीचिंग एग्ज़ाम, स्पेशली 2023 में जो अब पीछे हुए हैं वो वाले, और 2022 वाले, तो ये सब आप इकट्ठे कर लीजिए। वहाँ से स्टार्टिंग के दिन जब शुरुआत करनी है, 2 से 3 दिन आपको 40-40 वाले क्वेश्चंस लगाने हैं हिंदी के। जैसे ही आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे, तो कुछ क्वेश्चंस तो आप अपनी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉमन जो होती है, हमने जो आज तक सीखा है, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली कर पाओगे। जैसे किसी शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, या फिर किसी का ये पूछा, कोई मुहावरा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हम नॉर्मली लैंग्वेज में भी सुनते रहते हैं, बोलचाल में भी, वो आप बता पाओगे। समानार्थक शब्द बता पाओगे, ऐसा आप बता पाओगे कुछ। यानी कि 40 में से 5 से 10 मान के चलो, 5 से 6 मान के चलो, आप इजीली बता पाओगे। अब बात आती है 35 जो क्वेश्चन है, उनकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। हमें वो नहीं आते होंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे, समास है, अलंकार है, रस है, या फिर संधि है, तत्सम है, तद्भव है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें वहाँ पे अब नहीं आती होंगी। तो अब हमें वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। एक दिन आपने लगाए, दूसरे दिन फिर आप ऐसे ही करो, फिर आप दूसरे दिन करोगे, फिर से आपको यही होगा कि सेम चीज़ें आती होंगी अब की बार, फिर से कुछ क्वेश्चन नहीं आते होंगे। तीसरे दिन फिर से ऐसे ही करो। 3 दिन में आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि आपको हिंदी में क्या चीज़ नहीं आ रही है।
आप देखोगे कि तत्सम पहले दिन भी नहीं आया था तत्सम वाले, तद्भव वाले, और दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे, तो माइंड को ये चीज़ ग्रैब हो जाएगी कि हाँ, ये वाले टॉपिक मुझे नहीं आते हैं। माइंड में बैठ गया है कि क्या-क्या टॉपिक नहीं आते हैं। अब आप पढ़ना स्टार्ट करो बुक से। बुक उठाओ और जो आपके माइंड में बैठा, क्योंकि फिर आपको बार-बार ये नहीं देखना मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, माइंड में ऑलरेडी बैठ चुका है कि हमें क्या-क्या करना है। फिर उसी टॉपिक की आप बुक से रिवीज़न करो। बुक से रिवीज़न करने के बाद यानी कि बुक से उसको समझो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, रिसर्च यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप उस पे, लेकिन उस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये चीज़ माइंड में पहले से ही क्लियर कर लेना। किसी भी एक टॉपिक पे इतना टाइम नहीं लगाना है कि फिर आप ऐसा ना हो कि तैयारी में पीछे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ के फिर उसके क्वेश्चन लगाओ। जितने भी टॉपिक आपको लगे कि ये मुझे नहीं आते, इनको मुझे समझने की ज़रूरत है, वो आपको करने हैं। वो करने के बाद फिर से जब आपको इतना लग जाए कि हाँ, मुझे ये करने हैं, ये सिर्फ़ आपको करने हैं, फिर बीच में आपको क्वेश्चन्स नहीं छेड़ने। इतना करने के बाद फिर से आप वही पैटर्न पे जाओगे, 2 से 3 दिन फिर से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन्स लगाओगे, 40-40 वाले जो नॉन टीचिंग पोस्ट में आते हैं। वहाँ आप देखोगे अब की बार डेफ़िनेटली कोई इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन्स आपसे बन रहे होंगे। फिर आप देखोगे हाँ, ये वाले टॉपिक तो रह गए, इनसे अभी भी नहीं बन रहे, तो वो फिर आप ऐसे करके उसको फिर से रिवीज़न कर सकते हो। या फिर ऐसा हो रहा है कि फिर आपको जो रिवीज़न करनी है, वो आपको सीधे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स से करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं, वो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। डीएसएसबी के, तो आप ये सब तैयारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाकर ही करना, वहाँ से आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है और ये डेफ़िनेटली आपकी तैयारी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, अगर आप इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो। अ, आप वैसे कोई भी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, लेकिन ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताई है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी में या फिर फ़ोन में है, वो आप पे डिपेंड करता है, तो बेटर यही है, आप कम से कम 10 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो तो आपके पास हार्ड कॉपी में होने चाहिए, जो टॉपिक हमें लग रहा है, इसमें आपको सबसे पहले तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, काफ़ी सारे, क्योंकि 40 मार्क्स के हैं, तो ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे छेड़े जाएँगे, यानी कि डीएसएसबी हिंदी में उसको पूछेगा। जैसे कि वाइड हो जाएँगे आपका सिलेबस, इसमें हर टॉपिक को वो छेड़ना चाहेगा, वाक्य को सारा छेड़ना चाहेगा, क्रिया में अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये सब हर टॉपिक को वो छेड़ना चाहेगा। तो आपको उसको थोड़ा-थोड़ा, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो कुछ टॉपिक तो आपको वो क्वेश्चन करते टाइम ही क्लियर हो जाएँगे, कि अच्छा ये क्वेश्चन और इसका आंसर ये दिया हुआ है, तो इस तरीके से शुद्ध-अशुद्ध ये ज़रूर पूछता है, समास, अलंकार, संधि, तो ये सब आपको पता चलने के बाद कुछ तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएँगे टॉपिक, वहीं से आपकी बार-बार देखोगे, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर बन रहा है, तो ये इस तरीके से होता है। बाकी आप बुक से प्रैक्टिस करना, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी हेल्प डेफ़िनेटली होगी, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। और जो मेन चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आप तैयारी करोगे तो आपको बीच में चीज़ें छोड़ नहीं देनी है, एक कंसिस्टेंसी बना के चलनी है, तभी आप सिलेक्शन में आ पाओगे। अदरवाइज़ तो फिर अब आप पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट की अलग-अलग स्ट्रैटेजी लेके आएँगे, जिससे कि आपकी हेल्प होगी एग्ज़ाम में। आई होप कि आपको सब समझ आया हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।